हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। तो जैसा कि आप सभी बच्चे, आपको पता होगा कि 2025 अब समापन पे है। 2025 का हो चुका है समापन और अब 2026 का होने वाला है आगाज, यानी 2026 बहुत जल्द जो है वो आ जाएगा। तो अब 2026 सिर्फ अकेले नहीं आ रहा है, इसके साथ लेकर के आ रहा है आपका एमपी पीएनएसटी 2026 का एग्जाम। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एमपी पीएनएसटी 2026 को आपको तैयार करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप जो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं, उस फॉर्मूला को अगर आपने ये 3-4 महीने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका एग्जाम बहुत शानदार जाने वाला है। और एमपी पीएनएसटी एक एग्जाम नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे उन बच्चों के लिए जो कि पढ़ाई के साथ साथ तुरंत पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका एमपी पीएनएसटी का एग्जाम आप दोगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, आपका कोर्स कंप्लीट होगा और उसी के साथ आपको जो है एक जॉब भी प्रोवाइड किया जाता है एमपी गवर्नमेंट के तरफ से। सो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आइए बात करते हैं कि कौन से सवाल आपके 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको यहां पे ये समझना होगा कि पीएनएसटी क्या होता है, पीएनएसटी का एग्जाम कौन दे सकते हैं। इस पे हमने पहले भी चर्चा किया है, लेकिन जल्दी से 1 से 1.5 मिनट में ये सारी बातों को हम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एमपी पीएनएसटी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं एमपी पीएनएसटी 2026 के विषय में, ठीक है, तो इसका एग्जाम एमपी के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो तो दे सकते हैं। साथ में एमपी के अलावा अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो भी दे सकते हैं। तो यहां पे कोई भी लिमिटेशन नहीं देखने को मिलता है। बस सवाल यहां पे ये आ जाता है कि जो प्राथमिकता है, ठीक है, जो यहां पे प्रायोरिटी है, वो सबसे पहले किसको दिया जाता है, तो एमपी स्टूडेंट को दिया जाता है। एंड आफ्टर ऑल अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है उसको दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहां पे प्रायोरिटी दिया जाता है। अब आपका दूसरा यहां पे जो क्राइटेरिया निकल करके आता है, वो दूसरा क्राइटेरिया यहां पे ये आता है कि आपका जो 12th है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड जो है साइंस से होना चाहिए। एंड साइंस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, ये आपके होने चाहिए। साथ में आपको जो है थोड़ा नॉलेज आपके इंग्लिश लैंग्वेज का होना चाहिए। एंड उसके साथ आपका करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज, ठीक है। तो आपके जनरल नॉलेज के भी जो है थोड़े बहुत नॉलेज होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहां पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है ये आपको उत्तीर्ण करनी होती है। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हो तो एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है, वो है एज फैक्टर, ठीक है। तो अगर एज फैक्टर की बात करें, एज लिमिट्स की बात करें, ठीक है, तो आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि इसमें जो न्यूनतम आयु होता है वो 17 ईयर्स होता है। एंड इसमें जो अपर एज लिमिट है, ठीक है, वो अभी यहां पे हटा दिया गया है। सबसे पहले था कि 32 साल तक था, ठीक है, फिर 35 साल तक, लेकिन अब इसमें हटा दिया गया है। तो इसमें जो अपर एज लिमिट है वो नो लिमिट्स, ठीक है। अब यहां पे कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि 17 से अगर आपका आयु अधिक है, आप आगे बढ़ते हो, तो चाहे आपका आयु 20 हो, चाहे आपका आयु 35 हो या 40 हो, 45 हो, आप सभी जो है इसका एग्जाम दे सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने पहले भी आप सभी बच्चों को बताया है कि एमपी पीएनएसटी का एग्जाम देने के क्रम में आपको क्या क्या जो है पात्रता आपके पास होनी चाहिए। अब आइए, जो मेन सवाल है कि आपके 2026 में कहां से प्रश्न आने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों को मैं 0 से करके दिखाता हूं। यानी कि आप सभी को जो है, आप सभी, मैं इतना मान लेता हूं कि ये तो सारे लोग कर लेंगे ना, गूगल खोल लेंगे अपने अपने फोन में, अपने डिवाइस में, उसके बाद सर्च करेंगे ESB।
ईएसबी जैसे ही सर्च करेंगे आप देखोगे कि आपके ऊपर एमपी का एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का जो साइट है ये खुलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रॉल करना, यहाँ पे आपके सामने जो है आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का ऑप्शन पूछता है। जो बच्चे जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में जाएंगे, हिंदी वाले हमारे हिंदी में चले जाएंगे। जैसे ही इसको टैप करते हो आपके सामने यहाँ पे फॉर कैंडिडेट यूज के लिए यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलता है जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके पास विकल्प आता है। इसको आप टैप करोगे तो 2024 तक का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हम 2024 का चयन करेंगे। 2024 में जैसे ही सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पे देखोगे कि पीएनएसटी का आपका जो लिंक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीएनएसटी का लिंक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सीरियल नंबर 8 है, यहाँ पे प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पे हम टैप कर देंगे। जो बच्चे हमारे जीएनएम और एएनएम के होंगे वो भी यहां से सारे प्रश्नों की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। सिमिलर लेवल का क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि 2024 9 सितंबर पहला शिफ्ट का ये पेपर है और यहां पे आपको बहुत से प्रश्न जो है वो प्रॉपर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो आपके प्रश्न हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो हैं वो यहाँ पे क्लासिफाई कर दिए गए हैं। जैसे प्रश्न संख्या पहला आप देख सकते हो यहाँ फिजिक्स लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से आप फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं और यकीन मानिए कि आपका जो सबसे मेन बेस होता है वो बेस आपका जो है वो एनसीईआरटी होता है। क्या होता है? एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी होता है तो बेस आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आप सभी बच्चे अभी जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आपका क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्लास आपका जो है 11th और 12th लेवल का जो क्लास है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी जो आपके बुक्स हैं वो जैसे ही आप क्लियर करोगे उसके बाद आपका दूसरा सोर्स निकल करके आता है पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यहां से बनाओगे। जैसे ही ये क्वेश्चन आप बनाओगे आपको पता चलेगा कि आपके जो अधिक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कहां से पूछे गए हैं। सो यहां से आप सारे जो है सीधे समझ सकते हो। जैसे सीधे पूछ रहा है एक प्रश्न है फिजिक्स से, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, यानी कि एक सीधे चालक का स्वप्रेरकत्व क्या होता है। आपके सामने यहां पे सारे ऑप्शन हैं, यहां पे अच्छे से देखोगे आपको यहां से प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो देखने को मिलता है। सेम उसी तरीके से आपके सामने जो है कुछ न्यूमेरिकल यहां पे देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स के है। सो ये सारी चीजें आपको एक आइडिया आ जाएगा कि न्यूमेरिकल का लेवल क्या होता है। अगर बात करें तो इसको जरा स्क्रॉल करते हैं। टोटल स्क्रॉल करने के बाद यहां पे जैसे देखो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अब बायो का यहां पे प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पूछ रहा है कि किसी जीव में वृद्धि और विभेदन के लिए जिन निम्नलिखित के नियम के माध्यम से उत्तरदायी होता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां से देखोगे कि आपका जो प्रश्न है वो जिन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इन सभी ऑप्शन को भी आपको समझना है। जैसे यहां पे सीधे समझोगे कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी चीजों को आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। अब बायो से एक प्रश्न और आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्सूट्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता के बाह्य स्थान संरक्षण का एक उदाहरण है? नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद जीन बैंक, जीवमंडल रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बायो के साथ साथ आपको अलग लेवल में भी दिखेंगे। ऐसे बहुत सारे डायग्राम यहां पे देखने को मिल जाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से मुझे एनसीईआरटी को जो है वो कनेक्ट करके, एनसीईआरटी को ऑलवेज ट्राई कीजिएगा कि आपके पीवाईक्यू के साथ जो है वो दोनों कनेक्ट करके आप पढ़ाई करो ताकि आपके जो आउटपुट है वो काफी अच्छा से निकल करके आए। ठीक है, यहां से आपको अलग जैसे जनरल इंग्लिश के यहां पे अब आप सवाल देख सकते हो। यहां पे देख सकते हो कि यहां से आपके जो सवाल हैं वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्शन से रिलेटेड यहां पे सवाल निकल करके आ जाते हैं और इसी तरीके से बहुत से सवाल आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। करीबन 339 पेजेस हैं 2024 के पीडीएफ में। इसमें आपको 300 से 400 जो सवाल हैं उसका सेट है, ये सभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां से आप जो है अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जो 2026 में आने वाला पैटर्न है वो पैटर्न सेम टू सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे अगर कोई बच्चा जो है 2024 का प्रैक्टिस करता है, 2024 का प्रैक्टिस करता है तो आपका 2024 जैसे ही प्रॉपर 339 पेजेस है। कितने पेजेस हैं? 339 पेजेस हैं। 339 पेजेस में जो है आपको करीबन 400 से ज्यादा प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चंस जब
आप एक बार देख लेते हो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जब मैं 2023 का बनाता हूं या बनाती हूं तो क्या मोस्टली क्वेश्चन हमारे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो, जनरल इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, वो सभी यहीं से आ रहे हैं क्या? तो जब आप इन दोनों को एक बार अच्छे से देखिएगा एंड साथ में इन दोनों को आप एनसीईआरटी से एक बार कंपैरिजन अच्छे से कीजिएगा तो आपका जो आउटपुट निकल करके आएगा वही आउटपुट आपके 2026 के पीएनएसटी के पेपर में जो है वो सवाल आएगा। तो इस तरीके से सवाल निकाला जाता है, खोजा जाता है और आने वाले एग्जाम में लड़ाया जाता है। आप सभी बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप सभी बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। आप सभी को इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ जो है हम आपका एक टेलीग्राम चैनल भी है, उससे भी आपको जुड़ जाना है क्योंकि आपका जो लाइव क्लासेस है अभी यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है, तो आप सभी को उससे जुड़ना है। जितने भी अपडेट्स हैं आप सभी को यहीं पे मिलेंगे, तो आप सभी बच्चों को इससे जुड़ जाना है। और एक चीज और कि हमारे जितने भी एमपी के बच्चे हैं उनके लिए, जो बच्चे 2026 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा एक बैच है, सूरवीर बैच, और उस सूरवीर बैच से आप सभी को जो है जुड़ जाना है। हम आपके ये लिंक में जो है ना वो ऐप का डिस्क्रिप्शन जो है वो पिन कर देंगे, वहां से आप जा करके इस सूरवीर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी 2026 की जो तैयारी है उसको साध सकते हैं। आई होप कि आप सभी के लिए जितने भी जो अपडेट्स हैं वो सभी पर्याप्त होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।